Assalamualaikum viewers, you are watching Conceptual Learning with Nasser Abbasi. Please subscribe, share, like and press the bell icon. Assalamualaikum my students and viewers. Today we are going to learn solution of quadratic equation by completing square. Students, इससे पहले आप solution of quadratic equation by factorization सीख चुके हैं और इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसकी जो डिफिनेशन है और उसके मतलब भी आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ये दो क्लासेस हो चुकी हैं। इन दोनों क्लासेस के लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से उन्हें रिवॉच कर सकते हैं। तो चलें आज हम बात करते हैं इस मेथड पर जिसका मैंने अभी नाम लिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की जब बात की तो हमने इसका मतलब समझना क्या है। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ इस तरह इसे बनाना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब कंप्लीट स्क्वायर का लफ्ज आपके लिए कोई नया नहीं है, ये आपने क्लास 9th में पहले भी पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा, नेक्स्ट नॉलेज के लिए प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो आप इससे पहले भी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का लफ्ज सुन चुके हो, देख चुके हो और पढ़ चुके हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दीज आर 3 टर्म्स। जब भी आप इस तरह की 3 टर्म्स देखते हैं, तो आपके जहन में एकदम फार्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप क्लास 6 से सीखते आए हो, 6th में, 7th में, 8th में, फिर यहां तक के 9th में। नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस फार्मूला इन द क्लास 10th। तो ये 3 टर्म्स जब हों तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। इस तरह की 3 टर्म्सों से क्या बनता है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर। होल मीन कंप्लीट, मुकम्मल। तो कंप्लीट स्क्वायर आपके पास कब बनेगा, जब इस तरह की 3 टर्म्स होंगी। आपने जो आपको क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसको कुछ इस फॉर्म में लाना है कि इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह की 3 टर्म्स आ जाएं। क्यों? जब इस तरह की 3 टर्म्स आएंगी तो वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यानी जिस तरह आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर सीखा है, उसी तरह आपने यहां उसी मेथड को फॉलो करते हुए यहां सॉल्यूशन भी निकाल देंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब अगर आपको फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आती है तो फिर सॉल्यूशन भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो चलें अब हम देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या रिजेम्बलेंस है और क्या बात जो है जो अनमैचिंग है। जो अनमैचिंग है हम उसको मैचिंग बना देंगे। तो देखिए ही, सबसे पहले यहां होना चाहिए पहले टर्म का स्क्वायर। तो यहां आप देख रहे हैं, हियर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। ए बी कुछ भी हो सकता है, आपको बारहा बता दिया गया, ए बी कुछ भी। ए बी ये जनरल फार्मूला है। यूं समझ लें जैसे किलो का स्टोन होता है, पत्थर होता है, जिसकी मदद से दुकानदार हजरात चीजें बेचते हैं। कोई कहे जी किलो चीनी दे तो वही पत्थर लगता है, कोई कहते जी किलो आटा दे वही पत्थर रखता है, कोई कहते किलो चावल दे वही पत्थर रखता है। तो यहां भी आपके पास ये स्टैंडर्ड है। जैसे वहां केजी का स्टोन एक स्टैंडर्ड होता है, यहां ये फार्मूला एक स्टैंडर्ड है। जहां भी आपको इस तरह की फॉर्म नजर आई, यानी इस तरह की 3 टर्म्स आई, आप उसे इस तरह क्लोज कर देंगे। तो यहां देखें उसी फॉर्म में ये पहली टर्म का स्क्वायर, यहां भी पहली टर्म का स्क्वायर। आगे होना चाहिए, यहां 2 फॉर्मूले होते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। देखिए जी माइनस वाला भी आ गया, ये तो मैंने आपको समझाने की लाइन लगाई। तो यहां आपने ऐसा करना है, इस माइनस को एज इट लिखना है, ठीक है। आगे होना चाहिए 2ab, क्या होना चाहिए 2ab। तो 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां होना चाहिए। अब आपने यहां ए बी ऐसे बनाना है कि ये जो टर्म माइनस 10x है इस पे फर्क भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो देखिए, तो आपके पास वो टर्म फर्स्ट तो x है, ठीक है जी, आपने लिख दिया x। अब नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म इस तरह करें कि उसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 10x ही आ जाए। तो वो क्या है जी, वो आपके पास जाए 2 का डेवलपमेंट 10 आ जाए, 2 5 10, ये ब्रैकेट शो करेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिए आपके पास आ गया a का स्क्वायर माइनस 2a, ये आ गया। अब जो बच गया वही b है, क्या बच गया 5, इट मींस कि ये b है 5। आगे क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म यहां क्या है 5 बन चुकी है, लिहाजा आप करेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह आपने ये देखिए आपके पास फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल फॉर्म बन चुकी नहीं बन चुकी, ये देखें और ये देखें। हमने कहा था कि आपने जब इस तरह की फॉर्म ले आए, इस तरह की 3 टर्म्स ले आए, तो फिर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर
बन जाएगा। तो यहाँ ये आपके पास इस तरह की 3 टर्म्स बन चुकी हैं। चलें, ये तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने इसको यानी यहाँ -10x लिखा, यहाँ -2x × 5 किया, यानी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेके आए। लेकिन ये +5² यहाँ मौजूद ही नहीं था, ये तो आप खुद से लेके आ चुके हैं। लिहाजा आप कोई काम खुद से नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में, याद रखिएगा कि यही खुद से उठा के लिख दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन में तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने के 2 तरीके, या जो इजाफा एक तरफ किया वो दूसरी तरफ भी कर ले, या ऐसे इस तरह इजाफा करें कोई भी फर्क ना पड़े। अब देखिए आपने +5² किया है इसलिए कि ये आपको जरूरत है। मैं यूं कहता हूं कि भाई ये +5 इसलिए ये जरूरी है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, और साथ -5² भी करना पड़ेगा कि ये मजबूरी है। ये क्या है जी? मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास फिर वही चीज आ जाती है, फिर इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में आप कोई काम खुद से नहीं कर सकते, ऐसा काम कर सकते हैं जिससे फर्क ना पड़े, तो लिहाजा आपने -5² कर दिया। अब देखिए ये आपके पास +11, देखिए ये तो आपने पहले इनको अरेंज किया, मतलब इसको फार्मूला फॉर्म में लाने के लिए स्प्लिट किया, फिर सेकंड टर्म आ गई उसका स्क्वायर लिया, फिर कोई काम खुद से नहीं कर सकते -5² किया। लेकिन इस दौरान इनके साथ तो कुछ नहीं किया, तो इनको एज इट उसने लिख लें। बच्चों की गलती ये होती है कि जब वो क्वेश्चन में कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ फार्मूले पर फोकस किया तो +11 = 0 इसको लिखना भूल गए, या +7 लिखा और = ना लिखा, या = लिख दिया 0 ना लिखा, या +11 0 लिख दिया, वो तो साथ में 0 हो जाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल करना है कि जब आप मैथ्स में कोई काम कर रहे हो, जहां काम कर रहे हो वो करें, लेकिन बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। बाकियों को जो जैसे आप +11 0 पर यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया तो आपने उसको एज इट लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास बन गई जी कंप्लीट स्क्वायर, ये है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये समझाने के लिए मैंने इसको इनसर्कल किया ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो ये तो आपके पास बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब इसको आप कंप्लीट करते हैं। देखिए चूंकि माइनस वाला फॉर्मूला है तो भाई माइनस आ जाएगा, इधर माइनस हो तो माइनस होल स्क्वायर हो जाता है, और प्लस हो तो प्लस होल स्क्वायर हो जाता है, लिहाजा यहाँ माइनस है तो आप इसे करेंगे माइनस होल x - 5 का होल स्क्वायर। यहां जाते हैं, ये माइनस माइनस बाहर है, माइनस अगर 5 ऐसे स्क्वायर, देखिए मैं आपको बताता हूं, -5 स्क्वायर होता तो प्लस तो ये तब तो ये +25 था, लेकिन ये -5 स्क्वायर भी स्क्वायर सिर्फ 5 पे, माइनस पे नहीं है। इस छोटी बातों का ख्याल की करें, माइनस पे था 5 का स्क्वायर 25, तो ये -25 होगा। तो लिहाजा आप इसे लिखेंगे -25, ये +11 एज इट, इसको सीधा लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा जी, x - 5 का होल स्क्वायर -25 में से 11 के कितने आ गए जी, -14 = 0। अब ये -14 है, वैसे अगर आप यहां माइनस करें तो ये -36 आ जाता है, लेकिन चले आप -11 ही कर दो, 14 कर ले। अब ये जो -14 है, ठीक है, अब आपने यहां क्योंकि आपने यहां वैसे कंप्लीट स्क्वायर वाला काम तो हो चुका है, लेकिन आपने इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालने की क्या शुरू हो सकती है, देखिए आप ना थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करें अपने दोबारा एक और फार्मूला, a² - b²। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा है a + b × b। इट मींस अगर आपके पास इस तरह की दो टर्म्स आ जाएं तो आपके पास वो उनको इस तरह की दो फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए, अगर आप गौर करें तो यहां तो पहली टर्म पे तो स्क्वायर होल स्क्वायर बना हुआ है, दूसरी टर्म पे नहीं है, तो दूसरी टर्म पे ले आते हैं इस तरह के फर्क ना पड़े। देखिए x - 5 का होल स्क्वायर एज इट लिख दिया, -14 इस पर रूट ले लिया और ऊपर से स्क्वायर भी ले लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट से कैसे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब देखिए फर्क भी नहीं पड़ा और आपके पास ये वाला ये फार्मूला फॉर्म भी बन गई, = 0 एज इट लिखा है, इसको खराब नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको 7 तक लेके जाना है। अब आप ये फार्मूला बन चुका है, जब फार्मूला की फॉर्म बन चुकी है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन कर देंगे। ए बी यहां अब एज ए x में 5 काम कर रहा है, एज अ बी यहां √14 काम कर रहा है। देखिए x - 5 - √14 और इधर आ जाएगा x - 5 + √14 = 0 तो ये आप देखिए आपको बन गया a - b इंटू मल्टीप्लाई a + b। अब आप इसको मजीद, चूंकि आपको तो यहां x की वैल्यू चाहिए तो आप इसको अब अलग करके लिख देंगे, जो दोनों 0 के इक्वल है। इट मींस कि x - 5 - √14 ये भी 0 के इक्वल होगा
ORR x minus 5 plus under root 14 is equal to 0, ये भी 0 भी होगा। और अब यहां से अब ये आ गया x minus 5 minus under root 14 x minus 5 plus under root 14 और दोनों के साथ मैंने equal to 0 लिख दिया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे x minus 5, ठीक है, यानी x चाहिए तो इन दोनों उठा के सब ले जाएं, तो जी x इज इक्वल टू -5 आगे +5 -14 आगे +14 अंडर रूट 14, इसलिए यहाँ x आपके पास आ जाएगा -5 आगे +5 और प्लस अंडर रूट 14 यहाँ के माइनस अंडर रूट 14, तो ये आपके पास इसका 100 सॉल्यूशन सेट किया जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 14 कामा 5 माइनस अंडर रूट 14, तो ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक आसान मेथड, आसान तरीके से मैंने आपको करवाया।